ओम नमो वेंकटेशाय। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर बालाजी के चरण कमलों में विराजित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के प्रांगण में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी नवदिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, संस्कृति फाउंडेशन मैसूर के तत्वावधान में हुए त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में रांची से पधारी सलीना महाभागा ने अपने आदिवासी समुदाय के साथ में भरतनाट्य की प्रस्तुति की। कला नाट्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बताएं तो एक जो रचना लिखी गई होती है उस रचना को श्रवण न करके देख करके रसानुभूति लेना ही दृश्य काव्य अथवा नाट्य काव्य हम कहते हैं। तो सलीना महाभागा ने आदिवासी समुदाय यानी पिछड़े वर्ग के छात्राओं को लेकर के तिरुपति में स्थित विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में आकर के उन छात्राओं के साथ में अपनी एक अद्भुत प्रस्तुति दी, जिससे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन नाट्य कला है, उसको उन्होंने जागरूक कर कैसे रखना है इस विषय पे बताया। और नृत्यावसाने नटराज राजो ननादडक्का नवपंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नैतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। उन्होंने जब नाट्य की प्रस्तुति की थी तब महेश्वर सूत्रों को लेकर के और उसके साथ साथ अर्धनारीश्वर इस विषय को लेकर के उन्होंने अपने छात्राओं के साथ प्रस्तुति की। मूलभूत जो बात है यहाँ पर कहने योग्य जो बात है वो ये है कि हमारे भारत में, हमारा जो भारत है वो बहुत ही एक अद्भुत देश रहा है। इस देश में प्रकृति से लेकर के नाट्य परंपरा, कला, संस्कृति से लेकर के बहुत ही सुंदर सुगम्य एक अद्भुत कलाएं हैं, जिसमें से एक कला है नाट्य कला, जो कि आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो वो विलुप्त होती जा रही है। उस नाट्य कला को आदिवासी समुदाय के बीच में रख करके सलीना महाभागा ने उन छात्राओं को इस मंच पर लाया और मंच पर ला करके इस अखिल भारत के आगे उनको प्रदर्शित कराया। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी जो शिष्य परंपरा है, नाट्य कला जो है, वो प्रत्येक भारत के कोने कोने में जागरूक होकर के और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी हो, जैसे पिछड़े वर्ग का हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए पिछड़े वर्ग का है या कैसे वर्ग का है। जैसे सलीना महाभागा जो कार्य की, ऐसे ही हमें भारत के प्रत्येक नाट्यकार जो हैं उनसे हमें शिक्षा लेकर के इस नाट्य परंपरा को जीवित रखना चाहिए। हमारे जीवन में नाट्य आना आवश्यक है। जैसे कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाण विहीन। यदि हमारे जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, तो हमारा जो जीवन है एक बिना पूछ बिना सिम का पशु के समान है। यदि हमारे जीवन में नाट्य आता है, कला संगीत आता है, तो क्या है, हमें एक सुगम जीवन जीने की कला हमारे जीवन में आती है। तो इसीलिए जो सलीना महाभागा ने जो कार्य किया है अपने आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र की छात्राओं को लेकर के नाट्य परंपरा को अग्रसर कर रही हैं, एक ही धन्यवाद, एक बहुत ही बड़ा कार्य है। तो मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
धन्यवाद।